और फ्रेंड्स, इसमें यहाँ आदि द साइंस का है। फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी की थ्योरी समझी थी, और मैंने ये भी कहा था कि हम लोग E = mc² का प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डेरिवेशन में आपको एक एनर्जी का टर्म दिखाई दे रहा होगा, तो वहीं से चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है कि एनर्जी आपका जो होता है, इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर चेंज देखना है। तो अगर हम एनर्जी में चेंज देखना चाहते हैं, फोर्स तो बदलेगा नहीं, डिस्टेंस की चेंज की वजह से आपका यहाँ पे एनर्जी में चेंज होगा, तो F/dx। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स है, इट्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और यहाँ पे dx है ही है। और dx/dt क्या होता है आपका? dx/dt वेलोसिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी वेलोसिटी। मोमेंटम हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद m टाइम्स ऑफ dv प्लस v टाइम्स ऑफ dm आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी? m टाइम्स ऑफ dv प्लस v टाइम्स ऑफ dm, और ये v। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो m टाइम्स ऑफ v dv प्लस v² dm। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो एक इक्वेशन आ गई एनर्जी की। ठीक है, मैंने आपको एक और इक्वेशन बताई थी जहाँ पर आपका मास चेंज होता है जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। तो उसका रिलेशन क्या था? m = m0 टाइम्स 1 - v²/c², जहाँ पर आपका m0 क्या है? आपका ओरिजिनल मास। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमको इस मास का, ठीक है, जो आपका मास है वो हमें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज को देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस मास को वेलोसिटी के टर्म पे इसको डेरिवेट करेंगे। क्या होगा फ्रेंड्स? d/dv m0 टाइम्स 1 - v²/c² की पावर -½ यही आएगा। इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या होगा? m0 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि मास है, वो तो ओरिजिनल मास है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं। ठीक है, तो -½ 1/1 - v²/c² 3/2 टाइम्स d/dv 1 - v²/c²। तो फिर dm/dv इज इक्वल्स टू m0 -½ 1/1 - v²/c² 3/2 टाइम्स -2v/c²। देन अगेन dm/dv इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m0 टाइम्स 1/, इसको हम लोग तोड़ देते हैं किस तरीके से? 1 - v²/c² हाफ टाइम्स 1 - v²/c² की पावर 1। ठीक है, क्योंकि हाफ प्लस 1 आपको कितना हो जाता है? ये टाइम्स v/c²। ठीक है, अब dm/dv इज इक्वल्स टू, जो ये वाला टर्म है m0 1 - v²/c² के पावर हाफ, ये हमने कहाँ देखा था? यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? m के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी? m के बराबर पुट कर देंगे। तो ये m/1 - v²/c² 1 टाइम्स v/c²। ठीक है, अब dm/dv इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? आपका mv/c², इसको मैं लिख देता हूँ किस तरह से? 1/c² - v²/c²। भाई c से ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं किससे लिख सकता हूँ? mv टाइम्स c² - v², और c² यहाँ पे भी था, c² से c² कैंसिल हो गया, बचा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
डी एम ओवर डी वी इज इक्वल्स टू एम वी ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टाइम्स डी एम इज इक्वल्स टू एम टाइम्स वी डी वी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिली। तो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि m टाइम्स ऑफ डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यहाँ पे एम वी डी वी है और हमने यहाँ इसकी एम वी डी वी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो अब इस एम वी डी वी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इक्वेशन जो थी वो थी डी ई इज इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम, और ये आ गई डी की वैल्यू। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आई, सी स्क्वायर डी एम। यहाँ से आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको दोनों तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट भी आएगा, वो कांस्टेंट लेकिन आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 ही होता है। तो यहाँ पे आपकी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी एम सी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने जितना भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ई क्वेश्चन से हमने डेरिवेशन करा, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थोड़ा सा पार्ट था। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ था वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। ठीक है, थैंक यू।